जय गुरु जी। अभी कोई हिलेगा नहीं, कोई नहीं जाएगा, बस जो मैं बोलूंगी वैसे ही करो। ओके, सबसे पहले तो मुस्कुराना मैं बाद में बोलूंगी, बट आज ना बैठ जाओ, 2 मिनट आंखें बंद कर लो, खड़े हो तब भी आंखें बंद कर लो, बैठे हो तब भी आंखें बंद कर लो, और आज उस एहसास को महसूस करो कि जब गुरुजी अंग संग होते हैं और कितने दयालु गुरुजी हैं कि आपके अंदर से ऐसा आज प्यार उमड़ना चाहिए कि जो आज हमने शब्द सुना ना, क्या नहीं घर तेरे, तो आज लेने वाले बनो। वो दातें, वो बख्शीशें, वो जो देने आए थे, कहते हैं ना अहम और वहम से निकालने आए थे, तो आज सिर्फ कुछ पल के लिए उनका प्यार महसूस करो और कुछ पल के लिए उनको भी प्यार दो, यू नो। So just close your eyes and nobody is going to talk. I'm also not going to say anything. आज बस फील करो उनको आंख बंद करके। और सिर्फ इतना इमेजिन करो कि सिर्फ आप और गुरुजी बैठे हैं, बस यही इमेजिन करो। अगर बच्चों की आवाजें आती तो सोच लेना बैकग्राउंड म्यूजिक है, कहीं से धुन आ रही है परमात्मा की ओर से। सो आज उनको बस आप और गुरुजी बैठे हैं, बस यही सोचो कि बस वो और आप बैठे हैं और आप उनको निहार रहे हो, वो आपको निहार रहे हैं, आप उनको प्यार कर रहे हो, वो आपको प्यार कर रहे हैं, और आप स्पेशल हो उनके लिए। एक एक जना ये महसूस करे कि आप स्पेशल हो और प्यार उमड़े आज उनकी, अपने दिल से उनके लिए प्यार हो और उनके दिल से शुक्राना हो कि आप हमारी जिंदगी में हो और हम भी खुश हैं कि हम आपकी जिंदगी में हैं गुरुजी। सो जय गुरुजी एंड बहुत सारा प्यार सारी संगत को और बहुत सारी मुस्कुराहटें आपकी जिंदगी में, क्योंकि मुस्कुराना भी आजकल एक बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, यू नो, उसकी एक कीमत है। मुस्कुराना भूल गए हम सारे लोग। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि गम ज्यादा है दुनिया में, प्रॉब्लम ज्यादा है हमारी लाइफ में, तो मुस्कुराना अंदर से आता ही नहीं, हंसी नहीं आती, स्माइल नहीं आती। बट परमात्मा ने आपको इस धरती पे सड़ी गुत्थियां नहीं भेजा है कि तुम सड़ी गुत्थियां बन के बैठे रहो। तुम्हारे पास सब कुछ भी होगा ना, तब भी वो लगेगा ये तो है नहीं मेरे पास। अगर ये हो जाता, किसी के पास पैसा है, किसी के पास रुतबा है, किसी के पास सब कुछ अच्छा है घर के अंदर, फिर भी वो भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? क्योंकि उसके अंदर अभी परमात्मा का वास ही नहीं हुआ। क्यों नहीं वास हुआ? क्योंकि वो सत्संग में नहीं आया। क्यों नहीं वास हुआ? क्योंकि गुरु से रूबरू नहीं हुआ। जब आप शब्द कीर्तन सुनते हैं ना, तो आप ये देखो कि एक एक शब्द, एक एक वर्ड आपकी दिल की सफाई करता है। आपको पता है कि आप कहाँ पर हो, आपको पता है जेलसी से भरे हो, आपको किसी से ईर्ष्या है, ठीक है, आपको किसी से घृणा है, आपको किसी के साथ, जिसको कहते हैं ना नेगेटिविटी आती है देख के, गुस्सा आ जाता है किसी को देख के, आपको होता है। ये नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस हैं, ठीक है, बट सारी जर्नी उन सब इमोशंस को खत्म करने की है।
सारी जर्नी आपकी अंदर की है कि आप अंदर कैसे साफ हो गए। आप हर सत्संग में आते हो, कोई आज आ रहा है, कोई पता नहीं 20 साल से आ रहा है, कोई 2 साल से आ रहा है, कोई पता नहीं 50 साल से भगवान को मान रहा है, कोई 80 साल से मान रहा है भगवान को, तो मन की मैल ही नहीं उतरी अभी तक। एक दूसरे को देख के घृणा करनी, एक दूसरे को जज करना, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। पहले हम अपने आप को तो जज कर लें कि हम अंदर से क्या है। तो गुरु जब आपको सत्संग में यहाँ पर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपनी मैल अंदर से निकालो। जब तक हम अंदर से अपने, ये रोज का होमवर्क है, ये नहीं कि एक दिन हम सत्संग में आ गए और सत्संग के बाद भाई ठीक है अगले सत्संग में हम अगली मैल निकालेंगे। नहीं, ये प्रैक्टिस है। पेशेंस एक प्रैक्टिस है। गुरु से प्यार करना भी एक प्रैक्टिस है। जब तक प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि एक तो आपके दिल से प्यार आता है, एक आपको अंदर से लगता है कि प्यार आ रहा है बट वो महसूस नहीं हो रहा। तो जब आप पेशेंस प्रैक्टिस करोगे, पेशेंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कई बार आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, आपका मन करता है 4 जवाब दे दें, तो गुरु आपको क्या सिखाता है? शब्द कीर्तन के थ्रू। गुरु जी तो खुद नहीं बोलेंगे ना, शब्द के थ्रू ही आपको समझाएंगे। तो 2 मिनट शांत देखो कि वो जो बोल रहा है उसको 4 बातें सुना के अपने ही कड़वाहट, आपके अंदर भी वही कड़वाहट है जिसने आपको वो 4 बातें बोली। सो इसका मतलब है आप भी उसी लेवल के हो, क्योंकि आपके मन में आ रहा है मैं भी सुना के ना परे करा। मैनू भी पता है, मुझे भी पता है कि गुस्सा क्या, मुझे भी आता है 4 जवाब देने, पर नहीं। ठहराव वही है कि बोलो कि मैं अपना मन क्यों खराब करूं, मेरे को क्या जरूरत है अपना मन खराब करने की और बोलने की। क्योंकि जब तक आप साफ नहीं होगे तब तक कड़वाहट रहेगी और आपका मन करेगा 1 सेकंड में बोल दूं। इंटेंशन आपकी बोलने की है। जिस दिन आपकी इंटेंशन खत्म हो जाएगी वो कड़वे बोलने की, जब आपके मन में उसके लिए भी दया आएगी जो कड़वा बोलता है, तब आप ये सोचोगे कि हाँ गुरु की कृपा हुई, कि ये आपके अंदर की सफाई है। और ये प्रैक्टिस है। पेशेंस एक प्रैक्टिस है। आपको गुस्सा आने लगे, आप थोड़ा सा रुक जाओ, 5 मिनट बाद गुस्सा कर लेना, देख लेना 5 मिनट बाद गुस्सा आएगा ही, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है, एक क्षण होता है। सो गुरु की दातें यही है। हम तो सोचते हैं कि हमारे ये भी काम सवर जाए, वो तो सवारते ही है। कि गुरु जी कहते थे दुनियावी लड्डू तो ऐसे ही मिल जाएंगे, अगर गुरु की कृपा हो तो ये सब चीजें सहन करने की शक्ति भी वो देते हैं। और जब वो यही लड्डू असली लड्डू है। अब आज हमने कितना सुंदर एक शब्द सुना, क्या नहीं घर तेरे। कभी सोचा है कि आपके पास रहने को मकान है, छत दी है परमात्मा ने, ठीक है, आपको कपड़े तन पे पहनने के लिए अच्छे दिए हैं, शायद गाड़ी भी दी है, शायद 2 पैर दिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास 2 पैर हैं चलने के लिए, आपके पास 2 हाथ हैं काम करने के लिए, 2 आंखें हैं जो गुरु को निहार सकती है, दुनिया देख सकती है। आपके पास गुरु है। कभी सोचा है कि उस गुरु ने आपको ये सारी बख्शिशें दी है, हेल्थ भी दी है। कभी हमारे डावाडोल होती है हेल्थ, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी आप ये सोचो कि गुरु ने हमको बहुत अच्छे से रखा है। और गुरु जी हमेशा पर्दे ढकते हैं, हमेशा सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, सबकी जिंदगी में। पर अगर हम गुरु जब पर्दे ढक रहे हैं आपके, तो आप किसी का पर्दा ना उठाओ। अगर आप किसी का पर्दा उठाओगे तो आपके 10 पर्दे खुलेंगे और 10 जन्मों के खुलेंगे। सबसे बड़ी गलती संगत यही करती है ज्यादातर। अच्छा तेरे को पता है इसने ऐसा किया, ये तो ऐसा ही होगा, इसके मतलब उसको इतना नीचा दिखाना शुरू कर देते हो आप कि आप ये नहीं देखते कि आप उससे भी ज्यादा नीचे हो। और गुरु ने आपको संभाल के रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरा भी गिर रहा है, पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं है, उसको नीचा दिखाओ। आप ऐसे आओगे तो गुरु के दर पे जाओ, गुरु जी के सत्संग में जाओ, कसीदे पढ़ो गुरु जी के, मीठी मीठी बातें करो गुरु जी के बारे में, मीठी मीठी संगत से बातें करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा आपके अंदर का थॉट, इंटेंशन और भाव जानता है। और जब तक वो जानता है आप कहीं कुछ नहीं छुपा सकते।
तो जब गुरु पर्दे ढकता है तो आप कौन होते हो उसका पर्दा हटाने वाले। कभी जिंदगी में ना किसी के भी पर्दे नहीं हटाने। आपको कुछ पता भी है अंदर रखो और परमात्मा से ये अरदास करो गुरु से कि इसका भी भला हो जाएगा, आपका भला अपने आप हो जाएगा। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आप देखो कि आपके अंदर इसका हृदय परिवर्तन शुरू हुआ। और जब आप ये देखोगे कि आपके अंदर ये चेंज आ गया, ये परिवर्तन आ गया, तो आप पाओगे कि गुरु तो आपके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, अंदर से हंसी महिरों अंदर आप और गुरु जैसे होते ना राम कबीरा एक भाई है, मतलब वो हंसते हैं जग को देख के। क्यों? क्यों कहते वो अंदर बैठे, लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, कभी डुगरी जा रहे हैं, कभी बड़े मंदिर जा रहे हैं, कभी ये भाग रहे हैं, कभी वो मंदिरों में भाग रहे हैं, कहाँ मिलूं भगवान को जाके। आपकी खोज ही यही है। आप जब यही नहीं, आप कोई भी मंदिर में चले जाओ, हम जाते हैं हमें अच्छा लगता है क्योंकि एक पावर, एक एनर्जी है, दर्शन है, अच्छा लगता है। क्यों? पर हमें गुरुजी से ये मांगना है, गुरुजी हमें महाकाल के दर्शन घर बैठे हो जाए, हमें आपके दर्शन मंदिर में हो जाए गुरुजी। हमको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, हमको भीड़ नहीं बनना, हमें आपका बनना। भीड़ जाती है, ठीक है, जाना अच्छा है, क्योंकि एक बार कभी कभी क्या होता है कि गुरुजी आपको बुला ही लेते हैं। जैसे मुझे भी हंसी आती है कि मैं गुरुजी को बोलती कि हमारे को जैसे गुरुजी साल में एक बार बुला लेते हैं। पहले तो हम बड़े मंदिर चले जाते थे, तो अब वो एफर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब उन्होंने बुलाना है, मैंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी रजिस्टर में नाम लिखवाने आ रहे हैं, ओके प्रेजेंट प्रेजेंट सर, वो वाला नहीं होता। सो सलाम साहब करने आते हैं। जब वो बुलाते हैं, एक होता है मतलब वो एक जब उनका बुलावा होता है ना, उसकी बात ही कुछ और। आप प्लीज लंगर स्टार्ट कर दो। उनका जब बुलावा आता है ना, और जब आप पहुंच जाते हो, वो कहते हैं ना आ जाए यार, बड़े दिन हो गए। मतलब मैं गुरुजी कहती हूँ आप ना वो ऑफिशियल गुरुजी हो, वहां पर दूर से देख लो, हाँ जी जय गुरु जी नमस्ते जी, मत्था भी दूर से टेको, दूर दूर से सारे काम करो, यू नो जैसे। बट एक होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर को ऑफिशियली मिलना हो जाके, अब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेते हो, जाते हो, है ना। बट जब प्राइम मिनिस्टर आपके घर आ जाता है और फिर बैठता है तो वो बात ही कुछ और होती है। सो अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, बट ये याद रखना जाते जाते गुरु को घर में अपने दिल के मंदिर में बिठाना। सो सारी जर्नी यही है। कई बार जैसे गुरुजी के पास कोई आया, कपल आते थे, तो बहुत पुरानी बात है, तो गुरुजी के अंदर बड़े लीन से रहते थे और भक्ति भी करते। गुरुजी कहते उन तो थानू आंदी इतने लोड नहीं। कहते थे क्यों नहीं आए गुरुजी? कहते जो तुम मेरे को यहाँ ढूंढने आए हो, मैं तुम्हारे को वहां बैठे दिल में दर्शन दूं, अब यहाँ आने की जरूरत है। कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कही, हम वहीं जा रहे हैं गुरुजी चलो। ये हमारा भी लालच होता था जब गुरुजी चोले में थे, उनको मिल ले, उनको पकड़ ले, मतलब बस उनको देख ले, उनके हाव इतने क्यूट लगते थे, मन करता था ऐसे भी देखे वैसे भी देखे, फिर बस उनको देखते ही रहे। कोई नजर नहीं आता था कौन वीआईपी आ रहा है, स्यापा, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगता कौन आ रहा है। हमें तो लगता कि जब ब्रह्मांड का मालिक यहाँ बैठा हुआ है तो हम सारे तो ऐसे कटोरे लेके बैठे हैं, कोई अच्छे अच्छे कपड़े पहन के लेके कटोरा बैठा हुआ है, कोई ऐसे कोई वैसे। सो उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, उनकी दयालुता की कोई सीमा नहीं है, पर लेने वाले बन जाओ। यू नो बहुत कहना बहुत आसान होता है, सब कहते हैं हमने तो सरेंडर कर दिया, पर नहीं किया होता। क्यों? क्योंकि हमारे मन में हमेशा वही रहता है कि अच्छा ये ठीक नहीं हो रहा गुरुजी, ये ठीक कर दो। होता है कुछ भी, कोई कह ले नहीं हमने तो छोड़ दिया गुरुजी पे, नहीं अभी कुछ बाकी है। जिसने छोड़ दिया ना तो उसका दुख सुख सब एक जैसे। जैसे मीराबाई थी, कैसे कहती थी ना कि कभी वो कहती है मुझे अच्छे पलंगों में और अच्छे बिस्तर पे सोने को मिलता है, कभी मैं घास के ऊपर जमीन पे सो जाती हूँ, कभी मुझे रेलगाड़ी मतलब उनकी जो टांगे होते थे उसमें चलने को मिलता है, कभी मैं ऐसे ही रेगिस्तान में पैदल निकल जाती हूँ। तो ये एक अवस्था होती है। आई नो हमारे लिए तो गैर जीवन वालों के लिए बहुत मुश्किल है,
बड़ी अंदर की बात करो। ये नहीं कि मैं तुम सच्ची में चले जाऊं नंगे पैर गुरु जी ऐसी चल रहे, नहीं वो नहीं। कहने का भाव ये है कि जो भी आपके साथ जीवन में घटना होती है या कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती है, वो भी एक कांटों की सेज है। उस कांटों की सेज पे चलो मुस्कुराते हुए कि ये भी रजा है। जब फूलों की सेज देंगे तब तो खुश हो गए, जब कांटों की थोड़ी सी एक थोड़ा सा कांटा क्या चुभ गया, फूलों की सेज ही भूल गए कि कितनी प्यारी गुरुजी ने हमको जिंदगी दी है और बख्शीश दी है, और हम वह सब भूल गए और हम लगे हुए हैं ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है 1 2 3 4 5 6 ये तो है गुरुजी, पर ये नहीं है, ये हो जाएगा तो जीवन बड़ा सौखा होगा। सो ऐसे मेरे को बड़ी अच्छी बात याद आ रही थी, कहीं मेरा बहुत सुंदर सत्संग है गुरुजी के साथ का ही था, क्या था नहीं याद आ जाएगा कि मुझे याद है कि एक बार बड़ा सुंदर था गुरुजी, याद दिला दो, आज तो मत ही मारेंगे, बुलक्कड़ नंबर 1। बड़ी अच्छी एक बात थी, मैं भूल गई, एकदम से स्ट्राइक की और एकदम से चली गई। यार इसको कहते हैं एज का तकाजा। दिखने में बंदा लगे ना लगे, पर दिमाग तो एज का तकाजा है, शरीर तो वैसे ही है ना। एनीवे ऐसे ही गुरुजी को सब पता होता था कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सबके जीवन में क्या चल रहा है। तो कई संगत जब आती थी तो गुरुजी कई बार उनको बोलते थे बड़े चंगे नहीं, तो हम सोचते थे ये चंगे क्यों है, मतलब कहीं से चंगे नहीं है। तो गुरुजी कहते देखो ऊपर से तो कौड़ा बोलती है, बट उसकी जो इंटेंशन है, उसकी जो सोच है ना, वो अच्छी है। सो कभी भी कोई हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते अरे इसने ऐसे क्या किया, वो वैसी है, किसी ने मुझे पूछा नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं किया। सत्संग में आके भी नहीं सीखा तो क्या सीखा, गुरु के पास आके ये छोटी छोटी ये बुड़ चलती रहती है, जैसे हम ना सारी बुढ़िया बन गए हैं, बुड़ लगी हुई है, ये नहीं है वो नहीं है ऐ नहीं है वो नहीं है, सॉरी आदमियों को भी बुढ़िया बोल रही हूँ मैं, डोंट माइंड। सो बुड़ चलती रहती है, बट गुरुजी क्या करते हैं कि गुरुजी आपको इस सत्संग में कितना सुंदर माहौल दिया, एक एक शब्द कितना अनमोल था, ऐसे लगा जैसे सब कुछ अंदर चला गया। ओ गॉड गुरुजी यही दुनिया, हाँ बस बैठ गए। अच्छी बात याद है, दिमाग ही नहीं चलता मेरा। पर ये भी अच्छा है, देखो मैं कुछ बोल नहीं रही, पर सारे पिन ड्रॉप साइलेंस है, दैट आई लाइक। चेक कर रही थी वैसे। अच्छा क्या होता है कि जब आप बड़ी सीटियां मारते पाई, एनीवे क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि आपको गुरुजी प्यार नहीं करते, हम गुरुजी से नहीं मिले, हम ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। पर एक बात बताऊं, आज मैं भी उसी नैया में हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो कैन नॉट सी हिम, आई कैन नॉट टच हिम। जैसे आप लोग हो, जैसे आप गुरुजी को भी देख रहे हो, आज मैं भी वैसे ही देख रही हूँ। वो क्या है, आज हम, मेरी भी वैसी सिचुएशन है, ये मत सोचो ओ गॉड ये कितने लकी हैं, ये तो गुरुजी से मिले हैं, छुआ है इन्होंने, सब है। माइक बंद किया तब भी आवाज आ रही है, वहीं से ओके। सो
ऐसा नहीं है कि हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं होती, पर सेम हालत होती है कि हम भी तो नहीं देख पा रहे। ऐसे ही जब गुरु जी के पास जाते जाते एक खिंचाव सा था गुरु जी के साथ पास, और फिर उनको सुनाई देगा, मैं तो वैसे भी बोल सकती हूँ, पर सो इतना खिंचाव होता था कि फटाफट सारे काम खत्म किए, सब कुछ किया, एंड ऐसे बोल दूं बट बाहर नहीं सुनाई देगा ना, है ना? माइक वाले भैया अब बोलो। आप क्या बोलोगे? ये करोगे? बड़ी सेल्फिश है, तो दूसरों को तो समझ दे। नहीं, सो ऐसे ही हम ना खिंचाव बढ़ता गया, समझ नहीं आती थी कि खिंचाव क्या होता है, और रस आने लग गया, और रस की ABCD नहीं पता थी, रस का कुछ भी नहीं पता होता। रस आखिर भी सुना ही नहीं होगा, हमने सुना है रास लीला का रस, है ना, परमात्मा का रस, हमें नहीं पता था कि ये सब रस क्या है। बट यार उसको बोलो यार, माइक ठीक करे, क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग? हाँ, फोन है, किसका फोन है वहाँ पर चेक करना, फोन सारे फोन हटाओ। हाँ, बंद ही कर दिया मैं बोलूंगी फिर शुरू हो जाएगा। आप बोलो, फिर बातें शुरू हो जाती। ओके, सो ऐसे खिंचाव बढ़ता गया, तो मैं, और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये रस क्या चीज है, ये खिंचाव, इतना जबरदस्त खिंचाव होता था। और एक दिन ऐसे गुरुजी ने ना सबको आज्ञा दे दी 10, साढ़े 10, 11 बजे, और नॉर्मली क्या होता था 1-2 बजे तक बिठा लेते थे, फिर वॉक पे चले जाते थे, फिर बोलते थे कड़ा प्रसाद बनाओ, एंड फिर आके जब वॉक सैर से आते थे गुरुजी, 1 घंटे की सैर, पौने घंटे की सैर करके आते थे। हमें नहीं पता, हम भी बैठे, अच्छा बैठो, गाने लगा देते थे, कहीं तो सो जाते थे बीच में, ऑफिस से आते थे तो थक जाते, सो जाते थे। और ऐसे एक दिन उन्हें जल्दी छुट्टी दी, मेरा तो मन ही ना करे जाने को, और हमारी 5-6 संगति थी, तो मैं एम्पायर स्टेट पे बाहर दरवाजे के बाहर सीढ़ियां थी ना, मैं वहां जाके बैठ गई, और मैंने कहा आज तो मैं घर भी जाऊंगी, मेरा मन नहीं भी कर रहा गुरुजी को छोड़ने में। कहते पागल है, अलाउड ही नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं जा रही। कह रहे चल, मैं कहा नहीं जाना। कह रहे चल, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कह रहे ऐसे नहीं होता, मुझे डांट पिटने लगी संगत से, वहां पर सेवा कर रहे थे। ऐसे नहीं करते हैं, गुरु अलाउ नहीं करेगा रहने के लिए यहाँ पे, बाहर भी सोएंगे वो भी नहीं अलाउ करेगा। मैंने कहा अच्छा, पर मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे को मन कर रहा है कि कैसे बताऊं गुरुजी को, मतलब अंदर से एक प्यार उमड़ रहा था उस टाइम पे। एनीवे, अब समझ, मतलब अब सुध बुध खो बैठते उस टाइम पे। वो वाली एक स्टेज आती है जहाँ पर जो कोई बोल रहा है, जो ठीक है सब हो, ठीक है, हाँ जी। थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था, हाफ डोर खुला हुआ था, एंड गुरुजी अपने आसन से उठ के, क्योंकि अब वो पैंट और शर्ट में थे, मुझे याद है सर्दियों के दिन थे और बहुत सर्दी थी, तो गुरुजी ने एक शॉल ली हुई थी, एंड वो ना ऐसे करके जा रहे थे, और मुझे नहीं पता मैं कैसे भागी, मैंने बस भागी अंदर, और दरवाजा जोर से ऐसे, मुझे नहीं पता दरवाजा कैसे मैंने जोर से मारा, मुझे कुछ याद नहीं। सीधा सीढ़ियों से उतरी, 2 सीढ़ियां उतरी, तब तक गुरुजी उस सीढ़ी के आसपास आ गए, मेरे जाके गुरुजी को गले लगा रहे। एंड मैं बस, मुझे नहीं पता मैंने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, बस मैंने उनको गले लगा लिया, और जैसे ही गले लगाया फिर मैं हुई शांत, कि वो जो प्यार था, वो जो जैसे आपके अंदर इतना सारा प्यार समाया होता है अपने गुरु के लिए, कि वो गुरु में ही समा जाता है।
सो आपका प्यार जो गुरु के लिए आता है वो भी गुरु में ही समाता है। और फिर मुझे गुरु जी कहते हैं हो गया बस। मैं कहा हाँ जी। फिर मैंने बस गुरु जी को वहां मत्था टेका और मैं बाहर आ गई। वो जो पल है, अब उनको पता थे क्या है, पर उन्हें अलाउ तो किया ना। वो इतने बड़े, हम अदने से, पता नहीं हमारे कर्मों की पोटली कैसी थी, मुझे नहीं पता। मैं आज भी कहती हूँ, मैं मुझे तो नहीं मालूम गुरुजी मेरे कर्मों की क्या पोटली थी जो मेरे ये लाइफ में उतार चढ़ाव जिंदगी में आए। सबके लिए बता रही हूँ कि सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, पर मेरा एक बहुत अच्छा कर्म रहा है मेरे पिछले जन्मों में कि मुझे गुरु मिला, मुझे परमात्मा मिला, मुझे रस मिला। कुछ तो हम सबकी कमाई होगी ना, इतनी सी, और वो भी प्योर कमाई होगी कि आज हम यहाँ बैठे हैं। हमारी कोई ऐसी कमाई है, छोड़ो कर्म, जैसे भी कर्म, पर एक ऐसी अच्छी हमारी कमाई है, हमारा एक ऐसा कर्म है कि हमारे साथ हमारे गुरु जी हैं और हमारे जीवन में गुरु जी हैं। कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जो मर्जी, हम टेढ़े हैं, जैसे हैं, कर्म गंदे कर्म अच्छे कर्म पता नहीं, बट एक तो बात है, हमने कहा गुरु जी कुछ तो अच्छा हमने किया है सारी संगत ने, आज भी पहले भी, जो मिल चुके हैं, जो नहीं मिल चुके, बट आज गुरु जी के हमें दर्शन हो रहे हैं एक प्यारे से, गोल से, टिंडू से, यू नो, है ना, टेढ़ी आंखों वाले, तीखी नाक वाले, सुंदर होठ वाले, सुंदर सुंदर हाथों वाले और स्टाइलिश परमात्मा। सो ये आपका अपना प्यार है, आपके अंदर का एक जिसको कहते हैं थैंक यू है कि वो हमारे जीवन में। कभी नहीं भूलना चाहिए जब आपको लगे ना कि जिंदगी में ये ढेर प्रॉब्लम है, तो मन सोचो ठीक है गुरु जी ये तो कर्म है, और सबसे अच्छा कर्म तो आप है, कोई बात नहीं गुरु जी, हाँ बोलो सब, चलो आप सबसे अच्छा, मेरा सबसे बढ़िया वाला कर्म, पता नहीं कितने जन्मों का आप मेरा कर्म, आप ही मेरा अच्छा कर्म हो जो आप मेरे साथ हो। ये जब आप करोगे ना तो आपको दिलासा बड़ा मिलेगा, आपको बड़े ठंडक मिलेगी। यार मेरे गुरु जी, है ना, फील प्राउड, मेरे पास मेरे गुरु जी हैं, है ना। वो जैसे वो डायलॉग ही था, मेरे पास धन है, दौलत है, दीवार का, मेरे पास माँ है, मेरे पास गुरु है। सो ये जो गुरु जी के लिए जितना भी थैंक यू करें, जितना भी हम ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें कम है, क्योंकि वो हमारे जीवन में है, एक सुंदर से प्यारे से हमारे अपने हैं। और मुझे ये गुरु जी का स्वरूप देख के बड़ी अच्छा ये बात याद आ गई कि ये गुरु जी ने मुझे पहले ही दिखा दिया। जब गुरु जी ने चोला छोड़ दिया तो ऐसे ही उन्होंने मुझे स्वप्न दर्शन दिए थे। आजकल नहीं दे रहे, बड़े कंजूस से हो गए। मैंने मुझे कितने साल हो गए, मैंने एक बार पर फिर सोचती चलो छोड़ो, मैं भी बोलती हूँ क्या दर्शन देने, एहसास बना रहे बस आपका 24 घंटे वो चाहिए, दर्शन दो ना दो सपने में डजंट मैटर, बट आई वांट टू फील यू 24/7। मैं सोऊं तब भी आपका एहसास रहे, यू नो। सो तो ऐसी स्वप्न दर्शन दिए उन्होंने मुझे। तो बहुत सारा मैंने आई थिंक बताया भी है कि एक उन्होंने मूंगे रंग के हो गए थे, पूरे ऑरेंज कलर के गुरुजी, उन्होंने वो यू वाला टिक्का लगाया। तो मैंने कहा, और मैं तो देख के बोले तो वो सुंदर बड़े लग रहे थे उसमें। अब कोई कहते हैं हनुमान जी के दर्शन, को कहते हैं, मैंने कहा मुझे तो गुरु जी के हुए, हनुमान जी का वो रूप लेके आए थे। तो मेरा बस एक था कि जब मैं आरती का थाल सजा रही हूँ, और आरती का थाल देखो फूल की जगह मैंने डायमंड्स, रूबीज, एमरेल्ड उससे सजाया हुआ उनका थाल आरती का। एंड मैं पूरा चमकता हुआ थाल, जैसे कोई ब्रह्मांड में बैठता है कोई, और वो ऐसे था कि बादलों में या बड़ी रूहानी सी जगह पे गुरुजी बैठे हुए हैं, और गुरुजी ने ये 3 फेस वाले गुरुजी के दर्शन दिए, एग्जैक्टली यही वाले। और तब तक ये स्वरूप नहीं आया हुआ था। अरे मैं तो देख के बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा भाई गुरुजी 3 फेस वाले, यू नो, सेम वाइट, सेम पोज, सेम एग्जैक्टली द सेम। एंड
जब मैंने ये देखा इनका आरती, फिर मैंने आरती करी इनकी और इतने क्यूट से लगे थे, फिर तब में कुछ एहसास नहीं हो कि कौन से फेस पे आरती कर दी है, तो इधर भी है उधर भी है। सो आरती करी और मेरा बस इतना ही सपना था, और कुछ भी जो भी ब्लेसिंग्स थी। थोड़ी आई थिंक 1-2 महीने बाद ऐसे पहले स्वरूप बांट ही देते थे सारे जन, तो मेरे को जब एक बांटा स्वरूप तो मुझे भी मिला, तो मैंने जब खोल के देखा तो मैं तो हैरान ही हो गई, मैं ये तो वही है। सो उनको पता है टाइमिंग्स क्या है, उनको पता है कि आपके जीवन की टाइमिंग्स क्या है, उनको पता है कि कब आना है आपके सपने में, कौन से टाइम पे आपको क्या चीज देनी है। यू नो, बंदा सोचता है कि अरे गुरु जी तो सुन ही नहीं रहे। सो घबराना नहीं है, पेशेंस रखनी है, पेशेंस की प्रैक्टिस करनी है, और गुस्सा नहीं करना। आप देखोगे आधे आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जेलसी नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं करनी। किसी के पास ज्यादा है तो बोलो परमात्मा वो वंड के छक्के खाए दूसरों को, आपको ना मिले पर दूसरों को बांटे, जैसे गुरु नानक देव जी ने। जिसके पास कम है तो यही अरदास करो गुरु जी, वो कहते हैं ना साईं इतना दीजिए जहां मेरे को तुम सुनाए, तो जितना चाहिए उतना मिल जाए। सो किसी के लिए सबके पर्दे ढके गुरु जी ने, आप किसी का पर्दा उठाना नहीं। बस दैट इज द ओनली थिंग आई वांट टू से टुडे। बहुत प्यार से रहो एक दूसरे के साथ। संगत भी बड़ी प्यार से बहुत कम मिलती है। एक दूसरे को नीचे गिराओगे तो खुद ही सबसे पहले, जब दूसरे को गिराओगे ना तो खुद ही गिरे हुए हो, इसलिए दूसरों को गिरा रहे हो। इसीलिए बहुत प्यार से आओ सत्संग में, सीख के जाओ और अमल करो अपने अंदर। बोलना नहीं अरे मैंने ये अमल कर दिया जी, मैंने ये सीखा है ना गुरु जी के वहां पर, और मैं देखो कैसी बन गई ना, वो भी नहीं करना। फिर वहां पर वो अहंकार वाली बात आ जाएगी। तो अपने अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर हो, दूसरों को नहीं बताना। कोई जो मर्जी करे, बट आपको पता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी सोच क्या है, आपके गुरु को पता है। दुनिया जो मर्जी करे, ठीक है। सो हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, निंदा चुगली नहीं करोगे किसी की, है ना, घबराओगे तो नहीं। सही है, मुस्कुरा दो फिर। बहुत सीरियस हो गया, वो भी मुस्कुरा दे, एक जना मुस्कुराए। हाँ जी, जय गुरु जी। ऐसे करके ऐसे, है ना, गाल ऊपर चढ़ जाना चाहिए आपके, इतना मुस्कुराओ आ जाए। सो हंस दो फिर, वो पाठ वाला हंस देते हैं, आपको बुद्धा वाला, है ना। भी मुस्कुरा तो दोगे ना इसी बहाने से, कर दो भाई। कोई रहे तो नहीं क्या, तो भी मुस्कुरा दे यार अच्छे से, खूब अच्छे से मुस्कुरा। कोई बात नहीं, जो लंगर करे बाद में मुस्कुरा देना, यू नो, आपको थोड़ा सा परमिशन मिल जाती है। क्या हो गया, आपको मुस्कुरा देगा, होगी सबकी मुस्कुराहट अच्छे से। मीरा तुम तो मुस्कुरा ही नहीं रही, दूसरों को मुस्कुरा। मधु आंटी आप तो मुस्कुरा ही नहीं रहे। हाँ, दिखाई नहीं, आप मुस्कुराते हुए